राम भाई सारा ने। तो सबसे पहले मैं आज आपसे बताना चाहूँ कि आज के व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ अपना जो 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग का एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपने पहले क्वेश्चन के साथ में, जो सभी लोगों का ज़्यादातर क्वेश्चन होता है कि आपका इस यात्रा में खर्चा कितना आया। भाई सबसे पहले सभी का यही क्वेश्चन होता है, खर्चा कितना आया। तो भाई सीधा सीधा जवाब देता हूँ कि अगर एक बंदा जाता ना अकेले बंदे का, और मेरी तरह जैसे मैं जर्नल डिब्बे में ट्रेन में गया हूँ और कई जगह लिफ्ट वगैरह लेके ऐसे ट्राई किया है, तो मेरा लगभग 35,000 रुपये के आसपास का खर्चा आया भाई 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने में। और साथ साथ हमने अन्य जो टूरिस्ट प्लेस थे आसपास में वह भी सारे देखे हैं, उनका खर्चा भी मतलब इसी के अंदर है, अलग तो नहीं है। आपने उनके भी व्लॉग देखे होंगे, बाद में उनके भी व्लॉग आए थे। सेकंड क्वेश्चन होता भाई अपना कि टाइम कितना लगा। तो भाई अपने इसमें लगभग 40 दिन आपके लग जाओगे। आप कितना भी कम आराम तक करके देख लो, कितना ही आप फास्ट करके देख लो, आपके 40 दिन के आसपास का टाइम जरूर लगेगा भाई 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने। उसके बाद भाई सारा का एक क्वेश्चन वो है कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली जगह कौन सी रही और सबसे ज़्यादा सस्ता कौन सा एरिया रहा। तो भाई सबसे ज़्यादा कॉस्टली तो आप सब नहीं पता है कि केदारनाथ जाना है, वहाँ पे जो रुकने का है स्टे है वो भी महंगा है, वहाँ पे खाना भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है क्योंकि ऊपर पहुँचाना पड़ता है पहाड़ी के ऊपर। और भाई सबसे सस्ता है जो अपना नीचे जगन्नाथपुरी से स्टार्ट हो जाता है भाई, फिर मल्लिकार्जुन सैरी सैलम वो भी सस्ता ही है, रामेश्वरम भी सस्ता ही है। और जब तक वापस महाराष्ट्र वाले ज्योतिर्लिंग के पास नहीं आ जाते उनके पास में, तो तब तक सस्ता ही है भाई सारा का सारा एरिया, क्योंकि वहाँ पे खाना भी बहुत ज़्यादा सस्ता है। खाना भी लगभग 50 रुपये में आपको एक टाइम का खाना आराम से हो जाएगा उस साइड का। और जो रहना है तो मैं भाई आपने देखा ही था कि कैंप लेके गया था, ज़्यादातर जगह मैंने कैंपिंग की है या फिर मैंने डोरमेंट्री ली। भाई डोरमेंट्री भी आपको 100 से 150 रुपये में ना मोस्टली हर एक जगह पे मिल जाती है। और एक मेन सिटी के आसपास जब भी आप रुकोगे 100 से 150 रुपये बस इतना ही चार्ज होता है उसका। कहीं पे 50 रुपये में ही मिल जाती है भाई कई जगह पे। तो इतना अपना डोरमेंट्री का रेट रहा। और ज़्यादातर जगह आना अपन कैंपिंग भी करिए, कई जगह अपन स्टेशन पर या फिर ट्रेन में भी सोना पड़ा। तो और भाई उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि लैंग्वेज का इशू। भाई ज़्यादातर लोगों का ना कई अगर कमेंट भी आया कि भाई आपको लैंग्वेज का इशू नहीं होता। तो भाई लैंग्वेज का इशू ज़रूर होता है, थोड़ा बहुत इशू होता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन अपने देश के लोग हैं, थोड़ा फीलिंग से भी समझ लेते हैं, थोड़ा एक्सप्रेशन जो हम शो करते हैं ना उससे भी समझ लेते हैं। जैसे ऐसे करते हैं तो खाने का है, मुंह की तरफ हाथ करते हैं, तो मतलब ऐसे ऐसे थोड़े बहुत एक्सप्रेशन से लोग समझ जाते हैं। कुछ टूरिस्ट भी होते हैं उस जगह पर, कोई अपनी साइड से घूमने गया है वो उनको एक्सप्लेन करता है या फिर उनकी लैंग्वेज को जानता है थोड़ा बहुत, तो ऐसे भी काम चल जाता है। तो ऐसे कई तरीके हैं जिससे काम हो जाता है मतलब कुल मिला के। और तो भाई खाने का मैंने आपको बता ही दिया, खाने का ही पूछा भाई बार बार में। खाने का बहुत सस्ता है उस एरिए में, आपका 50 रुपये में खाना और 100 रुपये आपके ट्रैवलिंग के, यानी दोनों टाइम का 100 रुपये का खाना, 100 रुपये दिन के ट्रैवलिंग के, 50-40 रुपये और लगा लो। दिल्ली का 250-300 रुपये का आपका खर्चा होगा लगभग। और भाई एक चीज़ आप तो पर्सनली कहना चाहूँगा कि वो ज़रूर ऐड कर लियो, आप जो भी बैग लेके जाओ ना उसमें स्नैक्स वगैरह कुछ ज़रूर डाल के लेके जाओ। जैसे आप सोलो ट्रैवल पे जा रहे हो तो कहीं पे भी ऐसा हो सकता है कि ट्रेन रुकेगी 300-400 किलोमीटर के बाद में, इतने लंबे दूरी पर भी स्टेशन आते हैं, तो उस दौरान आप उन्होंने कुछ खा पी इसको, तो उसके लिए। और अपनी इस जर्नी का भाई मेरे को बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का। तो शुरुआत करी थी मैंने वाराणसी से और लास्ट में आया था मैं केदारनाथ में। केदारनाथ जाते टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी पड़े हैं, देखनी पड़े हैं कि वहाँ पर वेदर कैसा है, या फिर वहाँ पर मतलब बारिश ज़्यादा तो नहीं हो रही है, या बहुत सारी चीज़ें जो आपको पहले देख कर चलनी पड़े हैं। तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें देखी थी उससे, इसी वजह से मैं पहले वाराणसी से स्टार्ट किया था। वाराणसी से बैद्यनाथ, फिर जगन्नाथ, फिर मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, फिर ऐसे कवर करता हुआ आया था मैं। तो भाई बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और सबसे ज़्यादा प्यारे पूछे आप मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन सा लगा, तो भाई सबसे पहले तो सबका एक ही है, केदारनाथ सबसे बढ़िया लगता है। दूसरा मेरे को रामेश्वरम भी बहुत बढ़िया लगा भाई। और तीसरा मल्लिकार्जुन बहुत बढ़िया लगा। मल्लिकार्जुन में भीड़ भाड़ बहुत कम है, शांति है और एक अलग ही मतलब उस एरिया की वाइब है। तो ये 3 चीज़ जगह मेरे को पर्सनली जो है बहुत बढ़िया लगी देखने में, 3 ज्योतिर्लिंग। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने ज़्यादातर जगह भाई ट्रेन में जर्नल डिब्बे में सफ़र करा, उसका एक रीज़न था भाई, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि मैं किस जगह पे कितने दिन के लिए स्टे करूँगा और कब मेरे को आगे जाने का टाइम होगा मेरा। तो उसके अनुसार ही हम टिकट बुक कर सकते हैं, वैसे टिकट कैसे बुक कर सकते हैं हम। तो इस वजह से भाई टिकट बुकिंग अपनी नहीं होगी, मतलब कर ही नहीं सकते थे, तो इस वजह से नहीं करी। और जर्नल डिब्बे में हमने सफ़र करा। जर्नल डिब्बे में बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस रहा भाई। मतलब अपने देश की जो ट्रेन का सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है रेलवे का। एक ट्रेन में मतलब कई जगह तो ऐसी सीट होती थी कि ऊपर में पूरे लेट के जाता था, आपको
दिख भी रहा होगा वीडियो के अंदर, ऊपर बिल्कुल आराम से लेट के जाता था। और कई जगह तो ऐसी होती थी भाई कि एक पैर पे खड़ा होकर जाना पड़ता था 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 घंटे तक, 8-8 घंटे तक, मतलब एक पैर पे मुश्किल से खड़ा हो रखा है बंदा ट्रेन के डिब्बे के अंदर, बस इतनी जगह है। तो भाई ट्रेन का तो बहुत ही बुरा हाल है। लोग कति जो टॉयलेट वगैरह हैं उसके अंदर भी बैठ बैठ के जाने पे मजबूर हो रखे थे। इतना गंदा हाल, मतलब ना बता नहीं सकता मैं। लेकिन ऐसा मेरे को कम ही जगह पे फेस करना पड़ा है, 1 या 2 बार ही, जब मैं बीच वाले रास्ते के अंदर ट्रेन के अंदर जो होता है उसके अंदर मेरे को खड़ा होकर जाना पड़ा, या फिर जो उसकी दरवाज़ा है उसके पास में खड़ा होकर जाना पड़ा, ट्रेन की खिड़की के पास में, गेट के पास में। और कोई बात भाई, जैसे हाँ, एक अपने साथ में भाई जब भी आप जा रहे हो, कहीं पर भी बाहर जा रहे हो, तो थोड़ा कैश ज़रूर कैरी करके रखें। कई बार ऐसा हो जाता है कि कैश ख़त्म हो जाता है और कई जगह कैश में ही काम होता है, वैसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती। तो भाई कैश, यानी कि जो आपकी जितना भी आप पैसे लेके जा रहे हैं ना, उसके अंदर से लगा लो आप 60 to 70% आप कैश लेकर जाओ, तो आप ठीक रहोगे मतलब। और उनको 2-3 अलग अलग जगह पर डाल लें, एक जगह पर ना डालें, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होने भी लग जाओ। लेकिन भाई मेरे साथ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कहीं पर भी मेरे साथ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हाँ, एक जगह का एक इंसिडेंट था कि महाराष्ट्र के पास आकर एक बंदा था, वो बोला कि मैं एक लड़की को परेशान कर रहा था, उसकी वजह से मैं ही बीच में इन्वॉल्व हुआ था। मैंने उस बंदे को धमका दिया था, उसके साथ झगड़ा हो गया था। फिर मैंने उसको उतार के वहाँ पर पुलिस में देने की कोशिश करी। जब वो स्टेशन आया था, वहाँ पर पुणे का था शायद वो, तो फिर वो वहाँ से भाग गया था, स्टेशन से बाहर भाग गया था ट्रेन रुकने के बाद में, जब उसको लेके जा रहा था। तो एक वो तो थोड़ा अजीब सा वाक़या हुआ था। और बाकी भाई कोई भी मेरे के साथ में ख़राब एक्सपीरियंस नहीं है। और स्टे के लिए एक और बताना चाहूँगा भाई बात मैं आपको, कि जो आप सोलो ट्रैवलर्स हैं ना, ज़्यादातर सिंगल पर्सन या 2 पर्सन्स भी जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा और अफोर्डेबल रहता है कि हमारे लिए डोरमेंट्री आपको 50 रुपये से स्टार्ट हो के 100 से 150 रुपये मैक्सिमम में मिल जाती है। उससे ज़्यादा का तो कोई मोस्टली मुश्किल ही है, मतलब 150 मैक्सिमम 200 मान के चलो, 200 तो मैक्सिमम है, मतलब 100-50 में भी मिल जाती है। तो डोरमेंट्री सबसे बेस्ट रहती है भाई। और खाना वगैरह तो भाई साउथ के साइड में आपने पता है कि बिल्कुल 50-60 रुपये में बढ़िया से बढ़िया होटल के अंदर प्लेट मिल जाती है। 100 रुपये तो मैक्सिमम है, 100 रुपये की तो मतलब टॉप क्लास की, जिसके अंदर 6-7 टाइप की सब्जी होंगी और मतलब इस टाइप की मिलती है वहाँ पर। तो उस साइड में खाना बहुत ज़्यादा सस्ता है भाई, और लोग भी ठीक है भाई। किसी के साथ में ना, मतलब वहाँ पर अगर आप कुछ मिसबिहेव नहीं करोगे तो वो भी आपके साथ में कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे, आपके साथ बिल्कुल एक अच्छे प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सेंस से बात करेंगे। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा भाई अपना तो। और अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दो भाई, उसके जवाब मैं ज़रूर दूंगा। मैं अपनी हर एक वीडियो के अंदर लोग जितने भी कमेंट करते हैं सबका जवाब ज़रूर देता हूँ भाई प्रॉपर से। तो यही था भाई आज का अपना व्लॉग कैसा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जब तक के लिए धन्यवाद।